ये लेसन नंबर 6 है। लेसन नंबर 6 है 12th क्लास के लिए, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। ये पूरा हो चुका था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट कब आया था। लोकतंत्र, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 26 जून 1975 को 1975 को भाई लोकतंत्र पर संकट आया था, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तो ये इमरजेंसी लागू करने के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले, जनता पार्टी की सरकार बनी वो कितने दिन चली, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने कितने दिन तक रहे, चरण सिंह प्रधानमंत्री बने कितने दिन तक रहे। इसमें 1980 में फिर दोबारा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी दोबारा फिर सत्ता में आई, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई। इसके क्या कारण थे? क्योंकि भारत की जनता क्या चाहते थी? एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थिर सरकार। इसलिए उनमें वो सरकार, जनता पार्टी की सरकार 18 महीने ही क्यों चल सकी? वहां पर अनेक नेता ऐसे थे जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहते थे, जिनमें जगजीवन राम है, चौधरी चरण सिंह है, मोरारजी देसाई है, अनेक नेता अपने आप को प्रधानमंत्री का। इस कारण जनता पार्टी के अंदर आपस में खींचतान चली। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। इसमें आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की। ये सन तो ठीक है, लेकिन 25 जून 1975 में की थी, ये ठीक है। वैसे आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए, सही है। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये बिगड़ती हुई आर्थिक नहीं, ये गलत है। आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सही है। सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया, यह भी सही है। निम्नलिखित में से सेकंड क्वेश्चन आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। संपूर्ण क्रांति का नारा, ये आपातकाल ये तभी हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में भी क्रांति आए, आर्थिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांति आए। 1974 में रेल हड़ताल हुई थी। नक्सलवादी आंदोलन ये नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ है वो गलत तरीके से हुआ, उसने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है। सहयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष, ये भी ठीक है। अब है मेल बैठाएं। संपूर्ण क्रांति किसके साथ है? जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ी हुई है। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कब दिया था? 1971 में। छात्र आंदोलन बिहार में हुए थे और गुजरात में हुए थे। रेल हड़ताल, ये जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रेल मंत्री थे। किन कारणों से 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े थे? किन कारणों से चुनाव करवाने पड़े? 1980 में चुनाव क्यों करवाने पड़े? क्योंकि 1977 में सरकार बनी थी, 5 साल चलनी थी, 1982 में सरकार चलनी थी, लेकिन जो चुनाव करवाने पड़े वो मध्यावधि करवाने पड़े। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जनता पार्टी के अंदर जो नेता थे सभी अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बताते थे, इसलिए उनकी खींचतान के कारण जनता पार्टी की सरकार नहीं चल सकी और वो अल्पमत में आ गई। इस कारण ये मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने के पीछे जो कारण था वह थी जनता पार्टी, जो मूलतः इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विभिन्न पार्टियों का गठबंधन था, शीघ्र ही बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। इस प्रकार 1980 में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव करवाने पड़े। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति किया था। जनता पार्टी ने किया था शाह आयोग। किस लिए किया था? कि भाई जो ज्यादतियां की गई है, जो अत्याचार किए गए हैं लोगों पर, उसकी जांच करने के लिए इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे? 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था और उसकी सरकार बनी थी। इस प्रकार ने आपातकाल में की गई ज्यादतियों, कानूनों के उल्लंघनों तथा शक्तियों के दुरुपयोग की जांच कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति जेसी शाह को अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की। यह आयोग ने कई प्रकार के आरोप के जांच के
जिसमें कागज पत्रों साक्ष्यों की जांच की, हजारों गवाहों का कथन दर्ज किया। श्रीमती इंदिरा गांधी की गुहाई को गवाहों में बुलाया। इंदिरा गांधी आयोग के सामने उपस्थित हो गई, परंतु उन्होंने आयोग के किसी प्रश्न का उत्तर देने, अपनी सफाई देने से इनकार कर दिया। सहयोग के निष्कर्ष आयोग अपनी रिपोर्ट 3 भागों में दी। 2 आंतरिक रिपोर्ट थी और तीसरी अंतिम रिपोर्ट थी। इन रिपोर्टों में कहा गया कि आपातकाल के दौरान सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग किया गया था। अधिकतर आदेश मौखिक रूप में दिए जाते थे। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। नौकरशाही ने अपनी शक्तियों का नियमों के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। अब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्या कारण थे आपातकाल के। 25 जून 1975 में सरकार द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के उसके पास कई कारण थे। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, जिसका सारे देश में प्रभाव था। राष्ट्रीय राजनीति भी प्रभावित हुई। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, खाद्य तेल आदि की कीमतें बहुत बढ़ी हुई थी, जिसके कारण आम आदमी को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। इन बढ़ी हुई कीमतों को प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार के विरुद्ध गुजरात में छात्रों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिए। इनकी अगुवाई सभी विपक्षी दल कर रहे थे। जब आंदोलन का विकराल रूप धारण कर लिया तो केंद्रीय सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। केंद्रीय सरकार वहां शीघ्र ही नए चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, परंतु विपक्षी दल की मांग थी कि विशेष रूप से कांग्रेस संगठन में के नेता मोरारजी देसाई की इस घोषणा के बाद क्या करें कि यदि राज्य में नए चुनाव नहीं करवाए गए तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मोरारजी देसाई अपने सिद्धांतों और वचनों को निष्ठा से पालन करने वाले नेता के रूप में छवि बनाए हुए थे। केंद्र को विवश होकर जून 1975 में वहां विधानसभा के चुनाव कराने पड़े, जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। केंद्र की इस सरकार की छवि धूमिल हुई। बिहार में चले छात्र आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। यह आंदोलन मार्च 1974 में छात्रों द्वारा बढ़ती कीमतों, खाद्यान्नों की उपलब्धि के अभाव, बढ़ती बेरोजगारी, शासन में फैले भ्रष्टाचार, आम आदमी के दुखों की ओर राज्य सरकार की अनदेखी आदि के आधार पर चलाया। छात्रों ने कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक महासचिव जयप्रकाश नारायण के से प्रार्थना की कि उनका नेतृत्व करे। उस समय जब जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति को छोड़ा हुआ था और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे, उन्होंने छात्रों का निमंत्रण स्वीकार करते हुए 2 शर्तें रखी। एक तो यह कि आंदोलन अहिंसात्मक होगा, दूसरे ये बिहार राज्य तक सीमित न रहकर ये राष्ट्रव्यापी होगा। बिहार के छात्र आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। बिहार सरकार की बर्खास्तगी की मांग की गई। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों में परिवर्तन करने के लिए एक संपूर्ण क्रांति की अपील की। बिहार सरकार के विरुद्ध प्रतिदिन आंदोलन, हड़ताल, बंद आदि होने लगे और धीरे धीरे वे सारे भारत में फैल गया। ये कहा गया कि मौजूदा लोकतंत्र वास्तविक नहीं है। पूर्ण क्रांति के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की मांग की गई। मई 1974 की रेल हड़ताल ने सारे राष्ट्र में सरकार के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा दिया। स्थानीय बसों की हड़ताल से की नगर का जनजीवन ठप हो जाता है। रेल हड़ताल से सारे राष्ट्र का जनजीवन ठप हो गया। यह हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेलवे कर्मचारियों ने बोनस तथा सेवा से जुड़ी अन्य मांगों के आधार पर की थी। रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। सारे राष्ट्र को प्रभावित करता है। गरीब व्यक्ति के लिए आने जाने का सस्ता तथा सुगम साधन भी है। सरकार ने हड़ताल की असंवैधानिक घोषित किया। उनकी मांगें स्वीकार नहीं की। 20 दिनों के बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते से वापस ली गई, परंतु इसने मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी तथा व्यापारियों तक में सरकार के विरुद्ध असंतोष को विकसित किया। सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। संविधान के लागू होने के बाद से न्यायपालिका तथा सरकार या संसद के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। जबकि न्यायपालिका ने कई भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताकर असंवैधानिक घोषित किया। सरकार ने इससे बचने के लिए 9वीं सूची की व्यवस्था की थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह प्रतिस्पर्धा अधिक तीखी हो गई। पहले से यह प्रश्न आ रहा था कि संसद सर्वोच्च है और उसे संविधान से के हर भाग में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती तथा संशोधन नहीं कर सकती।
संसद तथा सरकार का यह कहना कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। 1967 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया था कि संसद संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में विकृत नहीं कर सकती। यह निर्णय आज भी लागू है।